हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो 10th क्लास वालों के लिए है। इसमें हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के। वैसे आपकी तो पूरी साइंस है, उसमें 3 हैं। पहली केमिस्ट्री, दूसरी बायोलॉजी, लास्ट में है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स के ही पहले चैप्टर के, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि आप लोग जो दाढ़ी बनाते हो ना, शेविंग करते हो, जो नाई शेविंग करता है, तो उसके सामने वो दर्पण होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, ठीक है। आप लोगों को ये मौखिक याद होना चाहिए, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। चलिए आगे बढ़िए। और वैसे भी हम दर्पणों और लेंस के मामले में यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए शॉर्ट में ही बताएंगे, ऐसे ही डायरेक्ट। और वैसे आप लोग अगर क्लासें लेना ही चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर वाइट बोर्ड पर हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर लीजिए, वहाँ अच्छे से क्लियर होता है। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि गोलीय दर्पण में और फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। गोलीय दर्पण है कोई, ठीक है, यानी दर्पण है कोई गोलीय है, उसकी फोकस दूरी और उसकी ही वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो जो फोकस दूरी जो होती है ना, जो फोकस दूरी होती है, पहले हमने सही लिखा था फॉर्मूला, पहले वाला सही था, हमारा माइंड घूम के जाता, इसलिए हमने जो दूसरी बार लिखा था वो गड़बड़ था। हाँ, तो फोकस दूरी जो होती है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे स्मॉल आर आएगी, ठीक है। वक्र की कितनी होती है, आधी। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो ये हमने इसके बीच में संबंध, रिलेशन बता दिया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। देखिए, फॉर्मूला मैच कर रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसने दिया है हमें, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या r हो, तो उसने दिया है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, ठीक है, और तथा वक्र त्रिज्या r हो, तो उसने बताया है, ऑप्शन दिए हैं क्या होगा। फर्स्ट में क्या दिया है, f इक्वल r/2, और ये ऑप्शन दिए हैं f इक्वल 2r, f इक्वल 3r/2, और डी दिया है f इक्वल 0। तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया, तो उसमें क्या बताया था हमने, फोकस दूरी जो होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये वाला करेक्ट होगा, क्यों, इसमें फोकस दूरी जो दी है वो वक्रता त्रिज्या r की कितनी कर दी है, आधी, तो यही सही होगा। तो उसमें क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या r हो, तो इसमें ऑप्शन पहला ही तो सही होगा। ये तो हो नहीं सकते भाई, ये तो गलत है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें चौथा देखना है। चौथे में हमें क्या दिया, पढ़िए ज़रा। उसमें ने दिया है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर जाएगी। भाई मान लो कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण यही तो होता है, ये इसकी क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के परावर्तन
ये क्या बना दिया हमने भाई, ये तो हमने लेंस बना दिया थोड़ी, सॉरी। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है ये, सॉरी, अवतल दर्पण जो होता है वो यही तो होता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए पृष्ठ से क्या होता है, परावर्तन होता है। सॉरी, एक मिनट। अवतल दर्पण क्या होता है, ये इसकी बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है, और यहाँ पे क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण यूं आएगी तो उसके कहाँ होकर जाएगी, वही उसकी मुख्य फोकस पर होकर ही तो जाएगी, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो जब उस पर कलर दूसरा कर लेते हैं, जब प्रकाश किरण उस पर टकराएगी ऐसे करके तो उसके फोकस से होकर ही तो जाएगी, यहाँ फोकस होगा, ठीक है। कितनी भी एंगल पर टकराए लेकिन जाएगी तो वो फोकस से ही होकर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर जाएगी भाई, इसमें फोकस से ही होकर जाएगी। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी करेक्ट है भाई। ये सी क्या है, यहाँ वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर तो जाएगी नहीं। पी क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से होकर भी नहीं जाएगी, तो इसमें जाहिर सी बात है फोकस से ही होकर जाएगी। वैसे भी आप लोग जानते हो, इस छोटी छोटी बातें तो आप लोगों को जाननी आनी चाहिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें दिया, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। कहने का मतलब ये है, कोई दर्पण है, दर्पण के सामने कितनी भी दूरी पर रख दो, मतलब कहीं भी रख दो उस वस्तु को, तो प्रतिबिंब सीधा, ठीक है, और वस्तु के बराबर कौन से दर्पण से होकर बनता है, तो इसमें वो समतल दर्पण, समतल दर्पण ही है जिसके सामने वस्तु रखने पर जो दर्पण होता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन 6, आप लोग, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको अगर समझ जाओगे, याद कर लोगे तो एक एक नंबर में आते हैं, ये पक्के नंबर होते हैं आप लोगों को, इसमें एक नंबर भी नहीं कट सकता है। आप लोग ये सही करके आओगे तो नंबर आपके पक्के हैं, इसलिए आप लोग इनको ऐसे ही नहीं जाने दीजिए। अब आपको 6 क्वेश्चन दिया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं भाई, ये तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं 2। पहला नियम जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तन का नियम होता है जो कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड नियम कराया था मैंने, जो एंगल होता है आपतन कोण आई और जो अपवर्तन कोण होता है आर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रपोजनल होते हैं, ठीक है। वो इसी सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन के सेकंड नियम को स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो 2 नियम होते हैं, 2 नियम बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। 7 अवयवी रंगों में 2 4 6 7, और सबसे जो नीचे वाला होता है वो होता है बैंगनी, सबसे ऊपर वाला होता है रेड, ठीक है। तो किससे होता है, प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, ठीक है। वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है, आप लोगों को याद आना चाहिए, प्रिज्म से, ठीक है, ये प्रिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन 8 देखिए, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। भाई वक्रता त्रिज्या मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, उसने फोकस दूरी पूछी है, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दी है और इसमें 2 का डिवाइड कर दो, कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो कितना सही है इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन अब आगे वाला देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, मान लो 1 मीटर फोकस दूरी है उसकी, ठीक है, और उत्तल लेंस की क्षमता पूछी है, पी क्षमता होती है, पी ये हम फॉर्मूला बता चुके हैं, तो 1/f होता है, तो रखेंगे 1 फोकस दूरी कितनी दी है 1 मीटर, तो 1/1 बराबर कितना होता है 1, तो कितने 1 डायोप्टर। ठीक है, तो वी करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा आपको आना चाहिए वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, ये लगाने वाला नहीं है तो डायरेक्ट बता दिया हमने। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अब क्वेश्चन 11 देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे कम किस में होता है। वो ऑप्शन दिए हैं उसमें, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो आपको पता होना चाहिए सबसे कम होगा कांच में। क्यों? क्योंकि कांच सबसे, इन सभी ऑप्शनों में से सबसे सघन माध्यम है। ठीक है, डेंस है ये, इन सभी माध्यमों से डेंस है। ठीक है, और ऊपर वाले जो अदर मीडियम है जैसे निर्वात, वैक्यूम, वाटर और जो वायु, एयर जो होती हैं ये इतनी डेंस नहीं होती हैं। कांच इससे सबसे ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए इसमें प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें हमें याद करना है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से जो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम नहीं आ सकता। तो जल का लेंस तो बन सकता है, कांच का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, मिट्टी का कभी नहीं बन सकता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा डी। कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, मतलब जो वास्तव में नहीं होता, वो मतलब कल्पना करते हैं उस प्रतिबिंब की। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, ऑप्शन सी सही। और जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सीधा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब कोई वस्तु है उससे प्रतिबिंब हमेशा छोटा किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल से। उत्तल जो दर्पण होता है उससे हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही प्राप्त होता है वस्तु से। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें। अब क्वेश्चन देखिए 15, देखिए पढ़िए इसको, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी पूछी है उसने, और कितनी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में फॉर्मूला 100 में लगता है, और कितनी पी बराबर, पी तो हमें भाई यही तो फॉर्मूला होता पी, तो पी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 डायोप्टर दिया है। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको पढ़िए। किसी उत्तल लेंस की फोकस अंदर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। उसने फोकस दूरी दी है 50 सेंटीमीटर ये, और क्षमता पूछी है, तो P बराबर हम कर लेंगे 100 फोकस दूरी कितनी थी? 50। सॉरी, ये नहीं है, ये है 50। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 डायोप्टर। तो इसमें क्या सही है? डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 17 क्वेश्चन हमें दिया है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो उसमें होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 18 में हमें दिया है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर है। भाई P हमें दिया है, तो F ज्ञात करना है, तो लगा दीजिए 2 काट डिवाइड कर दीजिए, तो बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? हमें इसमें डी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्वेश्चन 19वां देखिए। भाई इसमें ऑप्शन दिया है बी, आंसर में तो ऑप्शन बी दे रहा है ये बी, लेकिन ये इनकरेक्ट है, सही नहीं है। बी वाला ऑप्शन नहीं है सही, ऑप्शन हमारा डी ही सही है। इसमें मिसप्रिंट हो गई है छापने में। ठीक है, आप लोग डोंट वरी, जो मैं बता रहा हूँ उसी पर आप लोग ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। भाई ये भी 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी 2 होते हैं और अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, ये सब हम करा चुके हैं। क्वेश्चन अब देखिए 20। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों। भाई इसमें काल्पनिक होता है। तो आज के लिए क्वेश्चन बस इतने ही। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन कल सॉल्व करा देंगे। आज बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं। चलिए, थैंक यू।